प्रदेश के आम चुनाव में दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों ने चुनावी संग्राम का शंखनाद कर दिया है। महाकौशल से चुनावी शंखनाद के बाद पार्टी चुनावी मोड पर आ गई है। ऐसे में इन दिनों प्रदेश की राजनीति में पोस्टर राजनीति से प्रदेश का माहौल गर्म है। जहां विगत दिनों भोपाल में कमलनाथ के खिलाफ वांटेड करप्शन नाथ के आपत्तिजनक पोस्टर लगे मिले थे, वहीं 26 जून को सोमवार को बालाघाट के कई स्थानों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें 50% लाओ काम कराओ का स्लोगन लिखा है। बाकायदा पोस्टर में QR कोड में CM शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगी हुई है, जिसके पोस्टर के नजर आने के बाद जिले की राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा ने इसको लेकर कांग्रेस को इसका षड्यंत्रकारी बताया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये कांग्रेस का काम नहीं है, बल्कि कांग्रेस सड़क पर खुलकर विरोध करने वाली पार्टी है। फिलहाल पोस्टर से जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है और माना जा रहा है कि भोपाल के पोस्टर पर बालाघाट में पोस्टर का लगाया जाना पोस्टर वार का हिस्सा है। फिलहाल शहर के भाजपा कार्यालय के सामने जय स्तंभ, कालीपुतली चौक के न्यायालय के मार्ग और आजाद चौक में इस तरह के पोस्टर दिखाई देने की बात कही जा रही है। इस मामले में ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि पोस्टर को लेकर मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। राज्य की जनता को लेना देना नहीं है। ऐसा पोस्टर प्रभावहीन होते हैं, इससे न तो मतदाता को फर्क पड़ता है, न ही जनता को। जबकि कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में ट्रांसफर को उद्योग के रूप में चलाया गया। पैसा लेकर आओ, ट्रांसफर कराओ। वल्लभ भवन कांग्रेस और कमलनाथ की कमाई का अड्डा बन गया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का खजाना खाली होने की बात कहकर अंत्येष्टि सहायता के साथ ही अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया था, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुनः सरकार में आने के बाद योजनाओं को शुरू किया। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने प्रदेश की जनता से पारिवारिक नाता जोड़ा है। आज कांग्रेस हताशा की स्थिति में है। कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, जिसकी खींच मिटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये षड्यंत्र का हिस्सा है। ऐसा कमलनाथ के जमाने में होता था। किसने लगाया पोस्टर, किसने लगाया, इसके बारे में मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस का षड्यंत्र है। राज्य की जनता को कोई लेना देना नहीं है। ऐसे पोस्टरों से जो प्रभावहीन होते हैं, इससे न मतदाता पर फर्क पड़ता, न किसी जनता पर फर्क पड़ने वाला है, न किसी समाज पर फर्क पड़ता। राज्य की जनता माननीय शिवराज सिंह चौहान के 4 बार के कार्यकाल को अच्छे से जानती है। 15 महीने के उनके कार्यकाल में जो राज्य में विकास रुका, योजनाएं बंद हुई, और जैसे शिवराज जी आते हैं तो फिर से योजना चालू हो जाती है। कहाँ से आ गया पैसा भाई? वो तो रोज ढूंढना फिरते थे, खजाना खाली, खजाना खाली। अंतिम यात्रा के लिए 5,000 रुपये जो सहायता की राशि अंतिम संस्कार के लिए दी जाती है, उसको उन्होंने बंद कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से मुझे पोस्टर के बारे में पता चला है। ये कांग्रेस का काम नहीं है और कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसा काम कर नहीं सकता है। ये कांग्रेस का काम नहीं है और कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसा काम नहीं कर सकता है। हम सड़क पर आकर आंदोलन करने वाले लोग हैं। ये पोस्टर किसने लगाया और किस मंशा से लगाया, ये तो वो ही जाने, लेकिन ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे यह बात पता चली और ये पोस्टर भी देखने मिला। लेकिन मैं बात यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता का काम नहीं है। जैसा कि मुझे अभी जानकारी मिली कि हमारे जो बालाघाट के विधायक हैं माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने इस पोस्टर के संदर्भ में कहा है कि यह कांग्रेसियों की करतूत है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरह का कार्य नहीं कर सकता, और हमको जो कहना होता है वो हम सड़क पर आकर कहते हैं। इसके पूर्व में भी जो अभी आपने देखा, कुछ दिन पहले हमने जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुतला भी दहन किया और सड़क पर आकर आंदोलन भी किया। तो हमको जो भी काम करना होगा वो हम सड़क पर आकर करेंगे और खुलकर कहेंगे। इस तरह का काम हमारे कांग्रेस के कोई भी बीच क्या समझ में आ रहा है भाई? अब किसने ये पोस्टर लगाया है, ये तो उसकी क्या मंशा है, ये तो भाई बता सकता है। लेकिन जिस तरह का वो पोस्टर देखने में मिल रहा है, तो सचमुच में ये चर्चा का विषय है आम जन के बीच में।